टीचर्स ना पहुंचा दे, प्रिंसिपल ना पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए हैं। पीडीए पाठशाला को लेकर लगातार सियासत गर्म है। एक और जो लोग पीडीए पाठशाला चलाते हुए नज़र आ रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी हो रही है। इसी बीच अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि पीडीए पाठशालाएं जो लोग चला रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, तो अखिलेश यादव ने कह दिया था कि ऐसा तो अंग्रेज़ों तक ने नहीं किया, लेकिन बीजेपी ऐसा कर रही है तो उसका शिक्षा के प्रति जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहाँ पर टीचर्स ना पहुँचा दे, प्रिंसिपल ना पहुँचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए ये जितने हाल ही में स्कूल मर्जर के फैसले के बाद में अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की थी कि प्रदेश भर में पीडीए पाठशालाएं चलाई जाएं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कई नेता सामने आए और उन्होंने अलग अलग ज़िलों में पीडीए पाठशालाएं शुरू की, जिसके बाद में कई सपा नेताओं के खिलाफ में एफआईआर भी हुई। और ऐसा ही मामला सहारनपुर में भी सामने आया, जहां पर फरहाद गाड़ा नाम के सपा नेता के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई थी, जहां पर वो स्कूल में ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर और सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ा रहे थे। जिसके बाद में वहीं के रहने वाले मैन सिंह ने उनके खिलाफ एफआईआर की थी और एफआईआर में लिखवाया था कि बाबा साहब का अखिलेश यादव से जो तुलना की जा रही है वो अपमान है बाबा साहब का। जिसके बाद में बवाल बढ़ा और अब आपको दिखाते हैं कि फरहाद गाड़ा ने क्या कुछ कहा था। जब जब भी दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ, पीड़ित समाज के साथ जो भी अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे। मुकदमे एक नहीं 20 लगे, न डरेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे। हमें जेल जाना पड़ा, हम जेल जाएंगे। हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं, न भागने वाले हैं, न दबने वाले हैं, न डरने वाले हैं। कलरपुर गांव के एक मेन सिंह है, उनका कहना है कि बाबा साहब का अपमान किया गया है। अखिलेश यादव का नाम मैं तो उन्हें जानते भी नहीं, अब उनके क्या अपमान हुआ। अगर यहाँ पे जो अंग्रेज हमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट सिखा गए थे, आज इतने साल बाद भी अगर हम वही पढ़ रहे हैं, अगर हमने अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे महापुरुष है, चौधरी चरण सिंह जो हमारे महापुरुष है, मुलायम सिंह यादव जो तमाम पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के नेता, अगर हमने उन महापुरुषों का नाम लिया तो उसमें क्या अपमान कर दिया। हम अब भी कह रहे हैं, अगर सरकार स्कूल बंद करने का काम करेगी, आरक्षण छीनने का काम करेगी, नौकरी छीनने का काम करेगी, तो हम लोग फिर दोबारा से पीडीए पाठशाला लगाकर अपने महापुरुषों के नाम से ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश यादव और बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चरण सिंह और एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाने का काम करेंगे। और अब भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं। जिसके बाद में मैम सिंह से भी हमारे सहयोगी ने बात की थी, तब मैम सिंह ने क्या कुछ कहा था। सर 29 और 30 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें फरहाद आलम नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव नया गांव जिला सहारनपुर में है, थाना कोतवाली देहात में लगता है, उसने एक वीडियो वायरल किया। उसका एक पीडीए स्कूल है, उसमें उसने बच्चों को जो है हमारे महापुरुष को भी वो जो है अखिलेश यादव और क्या नाम जो है डिम्पल यादव से उनकी तुलना कर रहे थे। और जो है उसमें ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर भीमराव अंबेडकर और सी फॉर चरण सिंह, डी फॉर डिम्पल यादव, ऐसा कुछ पढ़ा रहे थे। और जो है मुझे ही नहीं, मेरे समाज को भी इसको बहुत बुरा लगा है और बहुत आक्रोशित हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि बाबा साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारे भगवान हैं, हमारे दलितों के, पिछड़ों के भगवान हैं, तो इनकी तुलना उनसे बहुत बुरा लगा। तो पीडीए पाठशाला को लेकर यूपी में सियासत गर्म है और लगातार दोनों ही ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो पीडीए पाठशालाएं चला रहे हैं उनके खिलाफ लगातार एफआईआर कराई जा रही है, तो वहीं पर
अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम पीडीए पाठशालाएं नहीं रोकेंगे, ये लगातार चलती रहेंगी। खुद आकर सीएम योगी आदित्यनाथ देख लें कि पाठशालाओं के क्या हाल हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी ज़रूरत है पाठशाला जाने की, उनको भी ज़रूरत है कि पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। पाठशाला में उन्हीं के ज़िले में पाठशाला में बताओ छतगिरी बच्चे घायल हो गए। और मुझे याद है राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ में मंत्री थे, हम लोगों ने नए स्कूल बनाना शुरू कर दिया था। इसी लखनऊ शहर में अभिनव विद्यालय खोला था, संस्कृति खोला था। एक दिन आपको दोनों स्कूलों में ले चलेंगे। तो एक और अखिलेश यादव है तो वहीं पर दूसरी ओर वो लोग हैं जो पीडीए पाठशाला चलाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। तो वहीं पर जो सपा नेता हैं जो पीडीए पाठशालाएं चला रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो एफआईआर से नहीं डरते हैं, वो पिछड़े समाज के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए लगातार ऐसा करते रहेंगे ताकि पिछड़े समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को पढ़ाई मिल सके। इस सब पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।